जैसा कि मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि एलजी का आईपीओ अगर वो किसी को मिलता है अलॉटमेंट तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे। तो मुझे उम्मीद नहीं था कि मुझे एलजी का अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो मैं अपने धन ऐप में मैंने ऑर्डर लगाया था और मुझे वो चीज़ मिल चुका है। तो चलिए वीडियो में हम शुरू करके आपको दिखाते हैं और लंबे समय में एलजी का आईपीओ कितना प्रॉफिट बना के देने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में टोटल बातचीत करेंगे। और आज के डेट में मार्केट एकदम साइडवेज था, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपको कम देखने को मिला। और टोटल इन्वेस्टमेंट 26,687 और भी स्टॉक है और करंट वैल्यू 33,995 है। तो जैसे हम पोर्टफोलियो में अपने जाकर हम पूरा एक इन्हें आपको लाइव शो में आपको यह टोटल मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने कितने स्टॉक है। तो साथ में हम बात करेंगे कि होल्डिंग में मेरे जितने भी स्टॉक है होल्डिंग में, तो उसमें मुझे ख़रीदने का मतलब क्या है और क्या करना है। जैसे मैंने एनएसडीएल का जब आईपीओ आया था एनएसडीएल का, तो मैंने अप्लाई किया था तो मुझे नहीं मिला। तो मैं एक बेसिकली क्या किया था, इसको मैंने एक एवरेजिंग की। जैसे 909 रुपये पे मैंने कुछ क्वांटिटी बाई की थी, लगभग 4 और क्वांटिटी था मेरा। तो उसमें मुझे लगभग 40-40% का रिटर्न आया था। फिर मैंने इसमें देखिए एनएसडीएल और सीडीएसएल, तो आपको पता होगा सीडीएसएल भी लमसम बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया और एनएसडीएल दोनों का काम धाम सेम है, प्रोसेस में है। तो ये लंबे समय में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है। तो मेरा एक छोटा सा होल्डिंग है, तो मैंने लमसम 6157 रुपये ही मैंने शुरुआत में लगाया है, जिसमें लगभग प्रॉफिट एवरेजिंग करने की वजह से 1249 का प्रॉफिट दिखा रहा है। लगभग जो मैंने 900 शायद 909 रुपये में कि 992 के आसपास मैंने जो है इसमें एंट्री ली थी। तो इस हिसाब से देखा जाए मेरा वो पहले वाला प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, एवरेजिंग की वजह से प्रॉफिट थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। दूसरा, ओला इलेक्ट्रॉनिक का जब आईपीओ आया था, मैंने एक ट्राई में ऐसे ही एक होल्डिंग मैंने 120 पे का भी था, मैंने ख़रीद लिया था। मुझे पता था अभी तक 56% का लॉस है, आज 5% के अपर सर्किट पे ये लॉक हुआ है। तो मैंने इसमें एसआईपी ही नहीं की, क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। अभी इसमें मेरा कोई प्लान ही नहीं है इस पे काम करने का। चेम्बांग मटेरियल टेक्नोलॉजी, इस कंपनी में अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ये कंपनी जो है अपने बाउंड हाई से लगभग 58% ये कंपनी टूट चुकी है। तो मेरा जो एवरेजिंग प्राइस था लगभग 193 रुपये पे मैंने इसको एवरेजिंग किया था। अभी एलटी पे तो गिर चुकी है और इसमें डिविडेंड के तौर पे मुझे डिविडेंड भी अच्छा खासा मिला था। लगभग 17.5 रुपये का मुझे यहाँ डिविडेंड मिल चुका है इस स्टॉक से। 10 होल्डिंग है मेरा, इसमें कंटिन्यू मेरा एसआईपी चल रहा है, लेकिन कुछ पैसों की दिक्कत की वजह से एसआईपी मेरा रुक गई है। तो अभी ये लॉस में 14.5% के आसपास लॉस में है। अगर एसआईपी इस पर कंटिन्यू मैंने रखा तो ये प्रॉफिट में आ जाएगी जल्दी। दूसरा स्टॉक है जिंकुसाल इंडस्ट्री है। तो जिंकुसाल इंडस्ट्री में मैंने जो है ये लंबे समय तक मैंने लगाया, जिसमें मेरा 26 होल्डिंग है और इसमें भी अच्छा खासा लॉस है, लगभग 6.5% का लॉस है, जिसमें 3081 रुपये मैंने शुरुआत में ऐड किया था 26 क्वान्टिटी में। ये कंपनी जो है एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है, जैसे जेसीबी बनाना, बुलडोजर बनाना ग्रान में। तो इसका जो है यूएस प्लस दुबई तक का और प्लस इंडिया में भी इसका ट्रांसपोर्टर्स काम होता है और इसकी मशीनें और इसका बनाया हुआ प्रोडक्ट जाता है। तो अगर विदेशों में सेलिंग कम आया, इसका डिमांड कम होती है, शेयर बहुत रिस्की हो सकता है, जिसकी वजह से गिर चुका होता है। अब हम मेन चीज़ बात करने वाले हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक की। तो बेसिकली एलजी इलेक्ट्रॉनिक का में आपको पता ही होगा कि 14,013 लॉट का था, जिसमें 14,820 रुपये की ये क्वांटिटी थी। तो मुझे वो यकीन नहीं था कि मुझे जो है ये मिल जाएगा। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक जब लिस्ट हुआ था वो 50% के लिस्टिंग पे गेन पे हुआ था। तो जो लोग वहाँ से प्रॉफिट बुक किए वो तो निकल गया। आज के दूसरा दिन था, दूसरा दिन में लगभग ये साइडवेज रहा। अब इसके बारे में हम डिटेल आपको बात करने वाले हैं कि इसका भविष्य क्या है। तो जैसे आपको पता ही होगा और आपके घर में आपके आसपास हर लोग एलजी का भी, हर एलजी कंपनी के कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैसे टीवी हुआ आपका, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हुआ आपका,
मिक्सर व ग्राइंडर, ये सब चीज़ें आप जो है यूज करते हैं भविष्य में एलजी का, तो आगे भी आप लोग करते रहेंगे। तो एलजी में आप मेरी यही राय होगी कि जितने लोगों को भी अगर जो आईपीओ में अलॉटमेंट मिल चुका है तो उनसे निवेदन यही होगा कि लंबे समय तक वो बने रहे, क्योंकि लंबे समय तक बने रहेंगे तो पैसा आपका पैसा अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में, अगर आप 5-6 साल का नज़रिया देखते हैं तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू 13 क्वांटिटी की वैल्यू 2-3 लाख रुपए आपको देखने को मिल जाए एलजी में। और शॉर्ट टर्म के लिए बने रहना चाहते हैं तो आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में साइडवेज रहा और प्रॉफिट बुकिंग हुई तो कभी भी ये क्रैश हो सकता है। अब बात करते हैं जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है, अब वो ख़रीदना चाहते हैं तो कहाँ पे एंट्री की, तो लगभग जब तक ये 1500 के लेवल के नीचे नहीं जाता है, 1450 और 1500 के बीच में जब तक नहीं आता है तब तक कोई नया एंट्री नहीं होगी, क्योंकि 15 के ऊपर आपका रिस्क ही रहेगा, क्योंकि गिर भी सकता है। और इसका सपोर्ट आपका मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करके थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सपोर्ट क्या होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जैसा कि यहाँ पे क्लियर है, ये इसका टॉप हो गया और आज के डेट में इसने ये बॉटम बनाया, अब इसी के बीच ये फंसा हुआ है। तो लगभग इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 1700 के आसपास इसका टॉप आता है, और इसका जो बॉटम निकालेंगे, ये आज का बॉटम है 1688 रुपये का इसने बॉटम बनाया, यानी इसको सपोर्ट बोलते हैं, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इसी के बीच में फंसा हुआ था। दूसरा हमारा टारगेट ये रहेगा और तीसरा सपोर्ट मेरा वही रहेगा, ये बीच वाला लाइन रहेगा। तो अभी ये स्टॉप लॉस पे आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, अभी आज की डेट में स्टॉप लॉस है लगभग ये जो है 1640 के आसपास का हमारा यहाँ रहेगा, और लगभग यहाँ पे आप ये 1700 का ये टारगेट 1720 उसका ये लमसम आपका टारगेट है। तो हमें सजेस्ट एंट्री जब तक इस प्राइस के लेवल पे नहीं जाता है तब तक हमको एंट्री नहीं लेंगे। अब ये प्राइस कौन सा है, 1700 रुपये का है, और ये लास्ट ट्रेड प्राइस आपका हो जाएगा कितने का है, 1720 रुपये का है लमसम है। तो ये आपका हो जाएगा 1720 रुपये, ये हो जाएगा आपका 1700 रुपये, नीचे का स्टॉप लॉस हो गया। ये दूसरा सपोर्ट लेवल, तो ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, नीचे आया तो मेरा ये मेन चीज़ इस स्टॉप लॉस रहेगा। अगर वो यहाँ से करेक्शन होती है तो लगभग 1500 की वैल्यू आपको देखने को जल्दी मिल जाएगी। और दूसरा चीज़ हमारा एंट्री 1700 के ऊपर जब भी जाती है तो मेरा इसमें एंट्री होगी। नया एंट्री शॉर्ट टर्म के लिए लेना, अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप 1600 पे 1700 पे भी खरीद के छोड़ सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेना है तो 1700 को क्रॉस किए तो 1700 1750 का टारगेट इसमें अचीव हो सकता है उसी दिन। तो ये मैंने इसका एंट्री टारगेट और लंबे समय में पैसा बना के देगी, इसलिए हमने आपसे बोला है कि लंबे समय में आप होल्डिंग बरकरार रखिए और इसमें पैसा बनेगा। उदाहरण जैसे हुंडई मोटर का आया था, कोरियन कंपनी है, प्रमोटर लोग अपना स्टॉक बेच रहे थे तो बहुत से लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया और इसका अफवाह हुआ कि प्रमोटर अपना होल्डिंग बेच रहे, पता नहीं क्या होगा। तो हुंडई का जिसने भी आईपीओ के समय लिस्टिंग गेन उसका निगेटिव मैंने वीडियो इसका बना दिया है पहले से ही, तो उसके बारे में मुझे यही कहना था। हुंडई से मैं इसका कंपेयर करके अगर बताऊं तो हुंडई का जब आईपीओ आया था तो जिसको भी अलॉटमेंट मिला उसका लिस्टिंग गेन लास्ट में ही था, बाद में भी जिसने एंट्री लिया उसका वो भी बीच में अटका रहा, लेकिन एक साल में हुंडई 50% का रिटर्न दी है, कम से कम 50% का रिटर्न। आप जाके चार्ट में चेक करिएगा। तो एक साल में 50% का उम्मीद है कि एलजी से हम नहीं कर सकते हैं कि एक साल में अगला 50% आ जाए। अभी तो इसका लिस्टिंग ही 50% पे हुआ, हो सकता है कि आने वाले समय में 1-2 महीने में या फिर अगले महीने के लास्ट तक या दिसंबर तक पैसा आपका डबल भी हो सकता है आने वाले समय में 1 साल का होल्ड करेंगे आपका 200 गुना हो सकता है, 2 गुना पैसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो लंबे समय में ये पैसा बना के देने वाली बहुत अच्छी कंपनी है, ऐसे कंपनियों को छोड़ना नहीं चाहिए, लंबे समय तक पकड़ के रखिए, लॉन्ग टर्म में कम से कम 10 साल का नज़रिए रखिए। आपका उम्मीद है कि ये जो एक ही क्वांटिटी में है आपका 14,820, ये अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बना के लंबे समय में हो सकता है 10 साल की वैल्यू देंगे तो ये जो पैसा है हो सकता है 5 लाख या 6 लाख रुपए बन सकते हैं। ऐसा उम्मीद हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर परफॉर्मेंस अच्छा किया, प्रमोटर बाद में गड़बड़ी नहीं करते हैं, बिजनेस को अच्छा चलाते हैं तो आपको मुनाफा मिल सकता है।